हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप किसी सप्लायर से जब गुड्स लेते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है, सर हम सप्लायर के पास जाते हैं, उसे पैसे भी देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब उसे पैसे दे दो तो माल कुछ और आता है। हाल ही में क्या हुआ कि हमारे एक स्टूडेंट को अखरोट का ऑर्डर आया, वो सप्लायर के पास गया तो सप्लायर से जिस अखरोट की वो डील करके ले गया, सप्लायर ने उसे पैक करके दिया। पैक करने के बाद जब उसने अपने वेयर हाउस में माल खोला तो आधा माल ऊपर से अच्छा था और आधा नीचे का बेकार था। आप जब मार्केट में जाते हो, सपोज करो 20 किलो चावल लेते हो, ऐसा क्या कभी आपके साथ हुआ है ऊपर का माल अच्छा हो नीचे का माल बेकार हो, लेकिन पैकेजिंग में ये पता कैसे चलेगा? आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाता है। ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आए, हमारे साथ भी हो सकती है और आपके साथ भी हो सकती है। कोई भी बिजनेस करें तो उन्हीं लोगों के साथ करें जो ट्रस्टवर्दी हो और जो अपनी ज़बान के पक्के हों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसा सप्लायर जो आपके साथ कमिटमेंट गलत कर रहा है, कभी जीवन में उसको मुड़ के मत देखना। अब कुछ टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपने सप्लायर को पहचानेंगे कैसे। पहली चीज़, जब आप किसी सप्लायर के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है कि हाँ मैं आपको बहुत बेस्ट प्राइस दूंगा, और जब वो आपको एक कोटेशन देता है तो ये देखिए कि मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में भी प्रोडक्ट नहीं आपको खरीदना। क्यों? एक चीज़ देखिए, हो सकता है उसके पास माल ख़राब हो सकता है उसने कोई हिडन कॉस्ट लगा रखी हो, वो आपको इतने सस्ते रेट पे क्यों माल दे रहा है, जबकि सप्लायर को मंडी में बैठे हुए ये पता है कि भाई मंडी में और मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो ये भी स्टेप आपको देखने हैं। या तो वो सप्लायर नया है और अपना काम बढ़ाना चाहता है, दूसरा ये है कि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तीसरा तो एक ही चीज़ निकलती है भाई, या तो तुम फ्रॉड कर रहे हो। तो इन स्टेप्स को आपको देखना। बहुत ज़्यादा रेट भी सस्ता मिले, कोई चीज़ आप 100 रुपये में मार्केट में पूछ के आए हो और एकदम कोई आपको 40-50 रुपये में देने के लिए राज़ी हो गया, तो सोचिए समझिए जानिए, ये एरर्स बहुत जनरेट होती है। अब दूसरे स्टेप में हम आते हैं कि अनक्लियर या बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेमेंट टर्म है। अनक्लियर मतलब भाई जो पेमेंट टर्म्स हैं उसमें आप ये देख रहे हो कहीं ना कहीं आप अनसेफ हो। सपोज़ करो अगर आप उससे ऑफ़र करो कि देखो जी, अगर सपोज़ करो मेरा 20 टन माल है, मैं अपने सामने पैक कराऊंगा, तो वो कुछ बहाने ना मार रहा हो, भाई अपने सामने क्यों पैक कराओगे? आप कहते हो जी मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा, तो वो ये बोले अरे यार मेरे पे भरोसा रखो, मेरे से बड़ी इंस्पेक्शन कोई चीज़ है नहीं। वर्बली हमें ऐसे डील नहीं करनी। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़े और बोले जी आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है, तो आप क्या कहोगे? भाई मैंने कल ही तो सर्विस कराई है। उसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओगे ना, तभी तो वो जाने देगा, अदरवाइज़ क्या होगा? चालान कटेगा। ऐसे ही अगर आप उस पर इस तरीके से भरोसा करोगे तो क्या होगा? चालान कटेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं। अब कम्युनिकेशन के हिसाब से पुअर कम्युनिकेशंस कह सकते हो। एक ऐसा सप्लायर जिसे आपने एडवांस दिया और उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि माल ले लो, उसने बोला कि थोड़ा बहुत एडवांस दे, तो मैंने थोड़ा बहुत एडवांस दिया, उसके बाद मैं मैसेज करता हूँ तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, देख के छोड़ देता है। एटलीस्ट इतना तो मैसेज हो सकता है कि यार कल फ़ोन कर लेना, परसों फ़ोन कर लेना, मैं आज मीटिंग हूँ, 2 घंटे बाद कॉल बैक करता हूँ, लेकिन वो कॉल बैक नहीं कर रहा। तो सबसे बड़े ऐसे सप्लायर इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहाने मारने वाले, इधर उधर की बात या झूठ बोलने वाले सप्लायर कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये इम्पैक्ट आप पे भी आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए किसी भी तरह की टर्म्स में आप डील करना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन आप उसको देते हो, तो उसी अकॉर्डिंगली, उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको आप माल तैयार करके आपको देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोले अरे नहीं यार मैं जानता हूँ इस ट्रेड को, चल जाएगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट हो चुका है, ये मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जर्नी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में की है, तो इस एक्सपीरियंस का हम चाहते हैं कि आप भी फ़ायदा उठाइए। समटाइम्स क्या होता है, सपोज़ करो मैं किसी से कैश्यू लेने गया, काजू लेने गया, वो सप्लायर बोलता है ठीक है मेरे पास आपकी ये वाली क्वालिटी नहीं है, एक क्वालिटी और है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अपने कस्टमर को XYZ क्वालिटी चाहिए, लेकिन वो मुझे ABC दिखा रहा है। अब ABC में वो मुझे कन्विंस कर रहा है नहीं जी आप अपने सप्लायर से बात करो, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी। अगर मेरा
आगे बायर लेने को ही तैयार नहीं है तो मैं किसको कन्विंस करूँगा भाई। तो ऐसे सप्लायर को क्लियरली बोल दीजिए कि अगर आपके पास XYZ वाली क्वालिटी है तो मैं आपसे डील करूँगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करूँगा। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे कंपनी फॉर्मेशन और ट्रैक रिकॉर्ड्स भी आप उसका देखिए जितने बड़े सप्लायर हैं उनकी वेबसाइट ज़रूर होती है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर होता है। आज की डेट में हर अच्छे बिजनेसमैन के सोशल मीडिया पोर्टल्स में प्रेजेंस ज़रूर बनी रहती है। आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेशन आपको ज़रूर दूंगा कि सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताइए, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी तो सोशल मीडिया पे ही है, तभी तो आप हम तक पहुँचे ना। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे आपके बिजनेस की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी है तो उसकी भी होनी चाहिए। ये नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली एक एक स्टेप सिखाते हैं। यहाँ पे कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं करना। सामने चाहिए डील कैसे करनी है, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, बैंक से लोन कैसे लेना है, गवर्नमेंट से इंसेंटिव कैसे लेने हैं, लाइसेंस का पता कैसे चलेगा, लॉजिस्टिक और शिपिंग कैसे करनी है, बायर को कॉस्टिंग कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लाइव ट्रेनिंग चलती है। मैं खुद आपको सिखाऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसी भी तरीके की नेगेटिव रेटिंग की। देखिए, नेगेटिव रेटिंग कितनी है और क्यों है और किस कारण से है, दो जगह दिमाग लगाइए। नेगेटिव रेटिंग समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उस सप्लायर का कोई कॉम्पिटिटर नेगेटिव रेटिंग डाल दे उसको डुबाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। समटाइम्स उसके प्रोडक्ट के हो सकता है वैल्यू ना हो, अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसका प्रोडक्ट वो क्वालिटी ना दे पाए। ये दो पार्ट अलग अलग है। नेगेटिव रेटिंग पढ़ते समय आपको खुद भी अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव रेटिंग क्यों दी गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक स्टार डाल के छोड़ देते हैं, कुछ कमेंट नहीं डालते, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ने जान के उसके बिजनेस को स्पॉइल करने के लिए एक स्टार डाल दिया। कुछ लोग फेक कमेंट डाल देते हैं ताकि उसका धंधा ही ना चले। अब ऐसी कंडीशन में आप जब ऐसी रेटिंग्स को पढ़ते हैं, आपको रेटिंग पढ़ के समझ आ जाएगा कि कौन सी फेक रेटिंग है और कौन सी जेन्युइन रेटिंग है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या वो सप्लायर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने को तैयार है? अगर हाँ है तो आपके काम का है, और अगर नहीं तो बिल्कुल काम का नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ देना। अगर सर्टिफिकेशन नहीं दे सकता तो किस काम का? मेरे को आगे मेरा बायर सर्टिफिकेट मांग रहा है तो मैं कहाँ से ला के दूंगा? तुमने घटिया माल दे दिया, मैंने इंस्पेक्शन की टीम बुलाई और वो फेल हो गया, तो मेरे सर पे आ गया ना पूरा का पूरा माल। आप खुद बोलो, यही होगा ना। तो बायर भी गया, सप्लायर भी गया, मेरा पैसा यहाँ लग गया। अब मैं धक्के खाऊंगा इसको बेचने में और उल्टे सीधे रेट पे इसको बेचूंगा मार्केट के अंदर। इससे आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिलीवरी। अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी आपको पता होना चाहिए और आपके सप्लायर को भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ही उसे सारा ज्ञान दे रहे हैं। डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? बहुत से सप्लायर आपको बोलेंगे सर आप अभी कहो 10 दिन में माल तैयार हो जाएगा, लेकिन 40-40 दिन तक माल तैयार नहीं हो पाता। ये चीज़ें हमारे साथ बहुत हो चुकी हैं। हम जब भी कोई ऑर्डर लेते हैं बायर से, अगर कोई हमारा सप्लायर कहता है 20 दिन में माल तैयार हो जाएगा, हम 1.5 महीने का टाइम देते हैं बायर को, ताकि अगर वो माल नहीं दे पाए एक दूसरा सपोर्ट सिस्टम भी हमारे पास तैयार रहता है। प्लस अगर 20 से 10 दिन लेट करेगा और 5 दिन लेट करेगा, हमें पता है कि हमने टाइम उसको दिया हुआ है, लेकिन ये सप्लायर को हम नहीं बताते कि हमने 1.5 महीने का टाइम दिया, और सप्लायर के पीछे फ़ोन कर करके आप लगे रहो कि 20 दिन में माल चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऑर्डर लेने के टाइम हर कोई हाँ हाँ बोलता है, जब देने की बारी आती है तो उसके बाद उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और यहाँ शिपिंग की एक डेट है, शिप निकल गया तो मतलब निकल गया, फिर काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो बिल ज़रूर लीजिए। ये मत सोचिए मुझे टैक्स बचाना है या कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करिए। बिल ज़रूर लीजिए, बिल से आपको पता लग जाएगा और आगे भी आप बिल काट के ज़रूर दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी टिप्स जो मैं देने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर बड़ा ऑर्डर है तो फैक्ट्री विजिट ज़रूर करिए और वेयर हाउस भी उनका विजिट करिए,
ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये सप्लायर माल दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। फैक्ट्री विजिट करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इनके पास इतनी लेबर है, इतना बड़ा एरिया है, ये मेरा माल तैयार कर देगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए किसी सप्लायर को फैक्ट्री विजिट के। फैक्ट्री विजिट के बाद किसी भी तरीके की अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है आपको अपने सप्लायर से, तो वो भी ये देखिए कि हाँ, वो सप्लायर आपकी हेल्प करे। यानी ये क्या है, बिजनेस क्या है, समझिए ये एक रिलेशनशिप है जो कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चला जाता है। ये ऐसा नहीं है तू कौन मैं कौन। भाई देखो, एक बात बताओ, मेरा सप्लायर है, मैं आज उससे माल लूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा, फिर उसके बाद मुझे दोबारा ऑर्डर आएगा तो मैं फिर उसके पास जाऊँगा, तो एक रिलेशनशिप कैरी हो रहा है ना। तो जितना आपका सप्लायर और आप रिलेशनशिप में बिलीव करेंगे उतनी जल्दी आगे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपके काम आई होगी, नोट कर लीजिए। और एक चीज़ ये समझिए, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो आसान भाषा में आप बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकते हो। हमारा तरीका ही सिखाने का यही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।